राधे राधे सभी कृष्णास को। मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल विशास में। तो आज भी मैं एक और कामदार वीडियो लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए। आप सभी के काम की वीडियो है और हमारे पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी की वीडियो है। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो पर कि आज जो वीडियो है वो किस पर है। तो आज का वीडियो है चतुर्मास के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है सावन लग रहा है, आज पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा। आज के बाद से सावन शुरू हो जाएगा। सावन के बाद जो पूर्णिमा आएगी उसके बाद भादो शुरू हो जाएगा, उसके बाद अश्विन और उसके बाद कार्तिक मास। तो ये 4 मास जो होते हैं देवशयनी एकादशी के बाद, यानी कि जैसे कि 20 जुलाई को अभी हमारी देवशयनी एकादशी गई है। देवशयनी का मीन्स है देव हमारे सो गए हैं, देव हमारे सो गए हैं, वो देवशयनी होती है। और जब देव उठते हैं तो वो देव उठनी एकादशी होती है, जो कि 14 नवंबर को है। तो दो जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है कि देव शयनी यानी कि देव सो गए हैं और देव उठनी यानी कि देव अब उठ गए हैं। तो चलिए वीडियो पे आगे चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं एक बात आप सभी को कह दूं कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और वीडियो को अंत तक देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। आपके शेयर करने के से किसी का ऐसे का भला हो सकता है जिसको उस चीज़ के बारे में नहीं पता है, तो उसको भी इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में भी कुछ लिख दीजिएगा, नहीं तो यानी कि कुछ मीन्स कोई सजेशन, कोई सुझाव आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कुछ भी नहीं आपको है, वीडियो सही लगा है तो आप राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा वीडियो के कमेंट में। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि चतुर्मास क्यों मनाएं, कैसे मनाएं, क्या नियम है, क्या होता है चतुर्मास। तो चतुर्मास ये होता है कि जब हमारे देव यानी कि हमारे श्री हरि नारायण सो जाते हैं देवशयनी एकादशी के बाद, तो जब जो है हमारे सृष्टि का सारा भार हमारे भोलेनाथ को उठाना होता है। आप देखते हैं कि 4 महीने की रखवाली हमारे भोलेनाथ के ऊपर आ जाती है। तो भोलेनाथ ये 4 महीने धरती पर आते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। तो आप सभी को पता है कि कुछ ना कुछ ऐसी फेस्टिवल्स आती हैं जो कि इन्हीं से जुड़ी हुई होती हैं इन 4 महीने, ठीक है ना। तो जो है मैं इसी के बाद आपको बता दूं, जो चतुर्मास का भी व्रत रखा जाता है। अब आप सब कहेंगे 4 मास यानी कि चतुर्मास का व्रत कैसे करेंगे, कैसे इतना लंबा व्रत का पालन हम करेंगे। तो जी बिल्कुल आप व्रत कर सकते हैं अगर आपके घर में सारे नहीं तो एटलीस्ट जैसे मैं किसी की वाइफ हूँ तो मेरे हस्बैंड का एग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कोई व्रत, कोई पूजा पाठ अगर घर में कलेश होते हुए किया जाता है तो फल नहीं लगता। ऐसा नहीं कि फल नहीं लगता पूरी तरीके से, इसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर हम वो चीज़ कर रहे हैं और कोई बंदा हमारे खिलाफ गलत बोल रहा है उस समय पे, तो उसका पाप उसको जाके लगता है। और हम कोई नहीं चाहेगा कि हमारी फैमिली को हम अच्छा करें और उसका बुरा हमारी फैमिली को भोगना पड़े। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो जो है देवशयनी एकादशी के बाद जो ये चतुर्मास आते हैं, इसका आपने व्रत करना है। व्रत के क्या नियम है मैं आपको बता देती हूँ। आप इन 4 मास किसी भी ऐसी चीज़ का सेवन नहीं करेंगे जो कि हमारे ईश्वर को भोग नहीं लगता, जैसे कि प्याज, लहसुन, मांसाहार और मदिरापान आप नहीं करेंगे। आप ये 4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा भजन पूजा पाठ करेंगे। आप इन 4 महीने कोई ना कोई जो हमारे धर्म से जुड़ी किताबें हैं, जो धर्म से जुड़े ग्रंथ हैं, वो हम पढ़ेंगे। इसी के बाद हम किसी की निंदा ना करें, क्योंकि देखिए हमसे जाने अनजाने किसी न किसी की निंदा निकल भी जाती है। अगर हमने मान लो ये भी कह दिया, अरे पता नहीं वो तो हमेशा ऐसे ही करता है, तो ये भी एक निंदा ही है, ठीक है। तो हमें बहुत ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम यही होता है जो हम जाने अनजाने कर देते हैं। जैसे कि किसी की निंदा करना, किसी की बुराइयाँ करना, किसी के बारे में बुरे भाव रखना, बुरे विचार रखना, तो ये सब हमें बिल्कुल त्यागना है। कम से कम इन 4 महीने बाहर के नॉइसेस पे ना जाएं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है। क्योंकि मेरा जो घर है वहाँ पे मेन रोड है,
तो मैं बाहर के रूम में हूँ अभी, तो इसलिए ज़्यादा साउंड आ रहा है। तो जो है हम वैसे तो हमें हमेशा इन चीज़ों से बचना चाहिए, लेकिन अगर हम किसी पूजा पाठ और व्रत में हैं तो हमें इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के बाद इस व्रत में हमें और क्या करना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा प्याज लहसुन नहीं खाना है, मदिरा पान नहीं करना, मांस आदि सेवन नहीं करना है। हमें इन 4 महीने अगर हम ये चतुर्मासी व्रत कर रहे हैं, हमें धरती पर शयन करना है। शादीशुदा औरतें जो हैं या आदमी भी अगर कर रहे हैं, जैसे भी है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन आप सभी समझते हैं, मुझे हर वीडियो में समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसके बाद आपको एक समय भोजन करना है। आप चाहे सुबह कर लीजिए, आप दोपहर कर लीजिए, आप शाम कर लीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा सूटेबल यही होता है कि आप शाम को ही करें। दिन छिपने से पहले पहले आपको अपना भोजन ग्रहण कर लेना है। कोई भी व्रत होता है, हमें उसमें दिन छिपने से पहले पहले ही भोजन ग्रहण करना होता है। अगर हम जॉब वगैरह कर रहे हैं तो तब तो देखो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं। तो हम जॉब कर रहे हैं तो हम भोजन कैसे करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है, जो भी जो क्या नाम है, हम ऑफिस से आएंगे, किसी की छुट्टी 6 बजे होती है, 7 बजे होती है, 8 बजे होती है, 9 बजे होती है, हम उसी के बाद ही कर सकते हैं। हम ऑफिस में तो बोलेंगे नहीं कि हमें भाई व्रत का पालन करना है, हमें तो यही करना है, आप हमें घर जाने दीजिए, है ना। वरना वो तो कह देंगे कि भाई तू अपने व्रत पूजा पार्टी कर, कमाने बाद में ही हो तो उन लोगों का डिले हो जाए चलता है, क्योंकि भगवान वो चीज़ समझते हैं कि भाई करना है। लेकिन अगर हम कर सकते हैं तो हमें दिन छिपने से पहले ही भोजन करना चाहिए। तो जो यहाँ पर नॉइस बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे बीच बीच में वीडियो पॉज करना पड़ रहा है, क्या ही मैं करूँ, क्योंकि समय भी ऐसा हो गया है, शाम का समय है जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। दोपहर में थोड़ी सी शांति रहती है, रात में बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है जैसे जैसे शाम होती जाती है, और रात में मैं वीडियो बना नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है घर में सभी लोग होते हैं। तो हाँ, हम बात कर रहे थे चतुर्मास के ऊपर। तो जो हमें ये चीज़ों का पालन करना है, इसी के साथ साथ 4 महीनों में हमें खास ध्यान रखना है। हमें सावन के महीने में साग बिल्कुल नहीं खाना है, भादों के महीने में हमें दही बिल्कुल नहीं खाना है। उसके बाद आता है अश्विन मास। अश्विन मास में हमें दूध बिल्कुल नहीं पीना है। कार्तिक मास में हमको दालें नहीं खानी हैं। तो इन सभी चीज़ों के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न भी है, तो वो आपको समझते हुए इस चीज़ों को करना है। लेकिन अगर हम भगवान के भाव में हैं, तो जिस चीज़ को हमारे भगवान ने मना कर दिया है, हमें वो करना ही क्यों है। अगर हम चतुर्मास कर रहे हैं तो हम इन चारों चीज़ों को, इन चारों मासों के चलते हमें त्यागना है। और इसी के साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। यही समय होता है जब हम प्रभु का ज़्यादा से ज़्यादा भजन करते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु अभी शयन मुद्रा में हैं, आराम में हैं। उनको हम जपेंगे, उनको हम भजेंगे तो उन्हें और अच्छा फील होगा। जैसे कि आप ये कह लीजिए, एक बच्चा सोता है, उसकी माँ लोरी सुनाती है तो उसको कितना अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है ना। तो वैसे ही ईश्वर को भी फील होता है जब उनके भक्त जन जो भजन करते हैं। तो हमें इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। तो चतुर्मास में हमें बस यही चीज़ों का पालन करना है। चतुर्मास के सभी त्यौहार जो आएंगे, तीज हो गई, शिवरात्रि हो गई, और क्या नाम है, राखी हो गई, भाई दूज हो गए, गणेश चतुर्थी हो गई, बहुत सारे ऐसे त्यौहार आएंगे अभी, क्या नाम है, जो चतुर्मास के अंदर अंदर जो हमें सेलिब्रेट करना है। और चतुर्मास की सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, चतुर्मास में कोई भी मंगल कार्य नहीं होते। जैसे हम सोचें कि हम गृह प्रवेश कर लें अपने घर में, तो कई लोग इन चतुर्मास में गृह प्रवेश भी नहीं करते। ब्याह शादी तो बिल्कुल ही नहीं होती हैं, ब्याह शादी तो बिल्कुल वर्जित हो जाती हैं इन 4 महीनों में। आजकल लोग नए ट्रेंडी हो गए हैं, वही करने लग जाते हैं। बाकी अगर शास्त्रों की माने तो जब देव सो जाते हैं और जब तक देव उठते हैं, इसके बीच जो समय होता है, जो महीने होते हैं, इसमें कोई भी मंगल कार्य नहीं किए जाते। ठीक है, कोई भी मंगल कार्य नहीं किए जाते इन महीने। देव उठनी एकादशी के बाद, यानी कि जो हम देव उत्थान बोलते हैं, देव उठ जाते हैं जिस दिन, उस दिन से ब्याह शादी वगैरह शुरू हो जाते हैं। ये भी माना जाता है कि देव उठनी एकादशी को इतना मंगल और शुभ मुहूर्त होता है कि अगर हम उस दिन कोई मुहूर्त नहीं भी निकालें, कोई मुहूर्त अगर पूरे साल नहीं भी निकलता है जिनकी शादियों का, वो इस दिन बिना मुहूर्त निकाले शादी कर सकते हैं। तो बार बार कोई आ जाता है, मुझे वीडियो पॉज करना पड़ रहा है, बुरा ना माने
तो जैसा कि मैंने बताया, चतुर्मास का व्रत आप इस तरीके से कर सकते हैं। पूर्णमासी के सेकंड डे से ये शुरू हो जाते हैं, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर लीजिए। आप सभी जानकारी मांग रहे थे, इसलिए मैंने आप सभी के लिए वीडियो बनाया। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री बिहारी जी की, हर हर महादेव, जय माता दी। माता रानी सब पर कृपा बरसाए रखे, बिहारी जी सब पर कृपा करें।